उम्रे की अदायगी के लिए 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जिसमें से 2 फ़र्ज़ हैं और 2 जो हैं वो वाजिब हैं। फ़र्ज़ में से अगर कोई चीज़ रह जाए तो उम्रा सिरे से होगा ही नहीं। वाजिब में से कोई चीज़ रह जाए तो दम अदा करने से वो दुरुस्त हो जाता है। इसके अंदर जो 4 चीज़ें शामिल हैं वो ये हैं कि मीकात या मीकात से पहले, मीकात या मीकात से पहले आप एहराम बांधेंगे, नफल अदा करके उम्रे की नीयत करेंगे और नीयत कर लेने के बाद बुलंद आवाज से 3 मरतबा तलबिया पुकारेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये मर्द हजरात ऊंची आवाज से पढ़ेंगे, खवातीन इसको आहिस्ता आवाज में पढ़ती हैं, तो ये आपका पहला फर्ज अदा हो जाएगा। दूसरा फर्ज ये है कि जैसे ही आप अल्लाह के फजल करम से मस्जिदुल हराम में पहुंचेंगे तो काबतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ेगी। ये ख़ास कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह पाक से जो चाहें अपने लिए तलब करें, उस वक्त में मांगी गई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। और दुआ करने के बाद आपने काबतुल्लाह का तवाफ़ करना है, और ये काबतुल्लाह का जो तवाफ़ है इसके जो 7 चक्कर हैं, ये एक तवाफ़ कहलाता है। 7 चक्कर लगाने के बाद जो मुकम्मल होगा एक तवाफ़ होगा। तवाफ़ जो है ये उम्रे का दूसरा फ़र्ज़ है। पहला मीकात या मीकात से पहले एहराम बांधना, तलबिया पढ़ना, नियत करना और तलबिया पढ़ना, और दूसरा जो है वो मस्जिदुल हराम में, यानी जिस वक्त आप सऊदी अरब मक्का मुकरमा में पहुंच जाएंगे तो मस्जिदुल हराम में जाके काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, ये उम्रे का दूसरा। अब उसके बाद जो 2 वाजिब हैं उनमें पहला वाजिब ये है कि काबतुल्लाह के साथ मुत्तसिल सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियाँ हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 हाजी जो है वो चक्कर लगाता है, तो ये उम्रे का पहला वाजिब है। और जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं, यानी सही आपकी मुकम्मल हो जाए, सही कहते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को, जिस वक्त आपकी सही मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने अपना हलक करवाना है या कसर। हलक कहते हैं उसरे के साथ सर को मुंडवा देना, और कसर कहते हैं कैंची के साथ अपने सर के बालों को कटवा लेना। दोनों का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। हलक करवाना चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से आपको हिस्सा मिल जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने वालों के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ फरमाई है। और जो कसर करवाना चाहते हैं तो वो भी दुरुस्त है, वो गलत नहीं है। जो हलक करवाना चाहें वो हलक करवा लें, जो कसर करवाना चाहते हैं वो कसर करवा लें। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना ये पहला वाजिब। जब ये वाजिब मुकम्मल हो जाए तो मर्द जो हैं वो हलक करवाएंगे या कसर करवाएंगे, तो ये दूसरा वाजिब अदा हो जाएगा। इन 4 चीज़ों के साथ आपका जो उम्रे की अदायगी जो है वो ये इन 4 चीज़ों की अदायगी के बाद, इसमें बहुत सारे मसनून और मुस्तहब्बात आमाल हैं, वो आप किताबों से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील जो है वो उसकी मिल जाएगी। तो ये उम्रे के 2 फ़र्ज़ आपने अदा करने हैं और इसी तरह उम्रे के 2 वाजिब अदा करने हैं। मैंने कहा अगर फ़र्ज़ रह जाए तो उम्रा सिरे से होता ही नहीं, और अगर वाजिब रह जाए तो दम देने के बाद उसकी दुरुस्तगी हो जाती है। और ख़वातीन के लिए ये है कि जिस वक्त उनकी सफ़ा मरवा मुकम्मल हो जाए तो वो छोटी कैंची अपने पास रखें, और उस छोटी कैंची के साथ अपने जो चुटिया के बाल हैं वो अपनी उंगली की पोरे पर लपेट कर उसकी वो कटिंग कर देंगे। उनका बस यही हलक और कसर, इसमें सब कुछ वो शामिल है। उन्होंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने चुटिया के सारे बाल अपनी उंगली के पोरे पर लपेट कर वो काट देंगी, तो उनका ये वाजिब अदा हो जाएगा।